वो कहते हैं कि लालू जी के समय में ये बिहार में जंगल राज था और अभी अधिकारियों का जंगल राज। कोई भी काम बिहार में और दरभंगा में सर्वे से लेके नगर निगम में चले जाइए, जहां भी आप चले जाइए, बिना पैसा का नहीं हो सकता है। अब हर आदमी ये सोचता है कि अब ये नॉर्म्स हो गया, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के 7th मोस्ट पॉल्यूटेड। ये जानते हैं क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव के दरभंगा नगर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को कितना प्रबल मानते हैं? क्या उम्मीद है जन स्वराज ब्रिज का है? 25 साल से है। 25 साल से हर इलेक्शन के पहले देखिएगा कि यहाँ शिलान्यास होता है, कुछ ना कुछ होता है। इस बार भी आपको याद होगा जनवरी में चीफ मिनिस्टर आए, सब शिलान्यास। पूरा बिहार, पूरा दरभंगा के लोग इसके लिए एकदम तैयार है कि बदलाव चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमेश खान। पिछले महीने हमने एक सर्वे चलाया था दरभंगा नगर विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कि जन स्वराज का बेहतर उम्मीदवार कौन होगा। इस उम्मीदवार की सूची में 4 ऐसे प्रत्याशियों का नाम हमें डाला था जो लोकप्रिय है, लेकिन उन सभी में से सबसे पहला और सबसे चहेता प्रत्याशी के रूप में दरभंगा नगर विधानसभा से जन स्वराज का उम्मीदवार बनकर दर्पण 24 न्यूज के सर्वे में डॉक्टर बीबी शाही आए हैं, जो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है और हम समझेंगे आखिर दरभंगा नगर विधानसभा में वो कितनी कमर को कस लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए और लोगों के बीच आखिर इस लोकप्रियता का कारण क्या है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और बिहार के साथ साथ जो भी देश में अभी राजनीति चल रही है, जो भी उठापटक हो रही है, चाहे वो पहलगांव का मामला हो या फिर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक नया और त्रिकोणीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और प्रशांत किशोर का जो लक्ष्य है सही सोच सही लोग, आखिर सही सोच वाले मिशन में सही लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने का कारण क्या है। क्या लगता है शिक्षित लोगों को कि प्रशांत किशोर ही बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसी सोच को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में शिक्षित लोग। डॉक्टर बीबी शाही, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो सर्वे हमारे चैनल के द्वारा करवाया गया और उस सर्वे में आपका नाम पहले नंबर पर आया, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप और किसके पीछे की कारण क्या आपको समझ में आती है? सबसे पहले मैं दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना निष्पक्ष पोल किया और सब लोगों ने इसकी बहुत ही सराहना की और कहा कि बहुत ही निष्पक्ष है। असल मैं यहाँ 30 सालों से काम करता हूँ दरभंगा में, एक डॉक्टर के रूप में, एक सर्जन के रूप में, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में। शुरू से मेरा ये ध्येय रहा है कि गरीब मरीजों का जितना कम से कम पैसे में इलाज हो सके वो मैं करता हूँ। अभी भी आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि मेरा फीस अभी भी 200 रुपये है और दरभंगा में मेरे उम्र के और मेरे कैलिबर के जो भी डॉक्टर हैं वो कोई भी 1000 और 500 से कम फीस नहीं रखे हुए हैं। इसीलिए मैं दरभंगा के गरीबी को देखकर, और चूँकि मैं भी एक गरीब परिवार से पला पोसा हूँ, इसीलिए गरीबों के लिए मुझे बहुत दर्द है। और प्रशांत जी भी हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टरों में हमेशा सेवा भाव रहना चाहिए। इसी को लेकर मैंने शुरू से ऐसा किया है कि जिससे कि कोई भी गरीब आदमी बिना पैसा का मेरे यहाँ से लौट कर नहीं जाए। ऑपरेशन में भी जो पेशेंट जो पैसा देते हैं मैं उसे लेकर उनका काम करता हूँ। इसी कारण मैं दरभंगा के क्षेत्र में नगर निगम, वैसे पूरा दरभंगा ही के मरीज मेरे यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच मैं बहुत ही चहता हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं। तो सबसे एक चीज़ समझ में ये आया कि आपकी जो डॉक्टर लाइन में सेवा है, इस भाव से लोग आपसे कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं लोगों का आपको प्यार भी मिलता है। एक चीज़ दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी जन स्वराज में बहुत सारे हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, जो जानकारी हम लोगों तक प्राप्त है। तो इसमें से क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर का ये थीम है कि सही लोग सही सोच शिक्षित, तो इसमें डॉक्टर बीबी शाही कहाँ फिट होते हैं? मैंने आज से 30 साल पहले, चूँकि मैं तो पेशा से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य कर चुका हूँ। आप यहाँ विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल को जानते होंगे, उसके अभी हम वाइस प्रेसिडेंट हैं और उस
को बनाने में हमारा 3 आदमी का, हमारा डॉक्टर अशोक सिंह और डॉक्टर इंदिरा झा, हम तीनों ने मिलकर 30 साल पहले उसे फर्श से अर्श पर लाया। एक एक रुपया जमा करके उसका ज़मीन खरीदा और उस हॉस्पिटल को आज आप जिस रूप में देख रहे हैं उसको करने वाले हम ही हैं। तो सबसे पहले लोगों ने मुझे इसी रूप में जाना। आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको यही बताएंगे कि कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक में और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों में एक आदमी ये है। इसीलिए मेरी पहली जो सामाजिक पहचान बनी वो कैंसर हॉस्पिटल से बनी। उसके बाद लोगों ने जब जानना शुरू किया तो मुझे यहाँ आईएमए का प्रेसिडेंट, जिस समय कोविड का टाइम था, लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये बहुत सामाजिक आदमी है और बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, इन्हें आईएमए का प्रेसिडेंट बनाया जाए बुरे समय में। और संयोग ऐसा था कि मैं ही एक मात्र पहला डॉक्टर था जो कि हॉस्पिटल में नहीं होते हुए, क्योंकि जो भी आईएमए का प्रेसिडेंट होता है या तो वो मेडिसिन का हेड होगा या सर्जरी का हेड होगा, उसको हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। किसी भी सरकारी अस्पताल में रहना, डीएमसीएच में यूजुअली डीएमसीएच के ही होते हैं। लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जो बिना अस्पताल के, मैं अस्पताल में भी नहीं था, मैंने नौकरी को भी बहुत पहले तिलांजलि दे दी, चूँकि मुझे सामाजिक कार्य में बहुत ही रुचि थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने नर्सिंग होम में काम करूंगा और बचे टाइम में मैं सामाजिक सेवा करूंगा। तो इसको जान के लोगों ने मुझे आईएमए का प्रेसिडेंट भी बनाया। और उस समय संयोग से कोविड भी हो गया और हमने बहुत सारे काम किए। उसमें एक कार्य मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे डॉक्टर थे राजीव जी, उनका संयोग से उनकी शादी 2 महीने पहले हुई थी और संयोग से कोविड में उनकी मौत हो गई। और जब मौत हो गई तो वो सर्विस में भी नहीं थे, शादी भी हुई थी, कोई उपाय नहीं था पैसा का उनके पास, बहुत कर्जा था, जो इलाज कराया उसका भी नहीं पैसा था। तो हमने कमर बांधा और आईएमए में ये मुहिम लगाया कि नहीं, उसको कम से कम 10 लाख रुपया, सरकार से भी पैसा, उसको चूँकि नौकरी में नहीं था, नहीं मिलने वाला था, हमने मुहिम शुरू किया और हम लोगों ने मिल के, मेरे प्रेसिडेंटशिप में हमने 10 लाख रुपया जमा किया। और उस समय हमने जो हमारे सेंट्रल जो आईएमए के प्रेसिडेंट थे सहजानंद जी, और पटना के जो आईएमए के प्रेसिडेंट थे, सबको बुलाकर सबके सामने उनकी पत्नी को, जो कि न्यूली मैरिड थी, 2 महीना पहले ही उसकी शादी हुआ था, उसको 10 लाख का चेक दिया। तो ये मेरे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है कि मैंने जो असल में जिनको ज़रूरत थी उनको सेवा किया। और मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आईएमए प्रेसिडेंटशिप के समय में और तो बहुत सारे काम हमने किए, लेकिन एक काम ऐसा हुआ मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। और डॉक्टर भी और सब लोग भी याद करते हैं कि हाँ, ये बहुत ही पुनीत कार्य हुआ। जो भी बाहर के डॉक्टर भी सुनते हैं, बोलते हैं नहीं, बहुत अच्छा काम। एक चीज़ ये जानते हैं, क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव के, दरभंगा नगर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को कितना प्रबल मानते हैं? क्या उम्मीद है जन स्वराज से आपकी? मेहनत की ज़रूरत है, चूँकि पुरानी जो पार्टी है उनका तो जड़ बहुत गहरा है। लेकिन हमने जो बाई इलेक्शन हुआ बेलागंज और सब जगह, वहाँ भी गए थे और घूमा और देखा, तो बहुत मुश्किल हराना नहीं है अगर हम कमर बांध कस लेते हैं। और जैसे कि मैं अभी तो शुरू कर दिया हूँ, हर हफ्ते हम एक मेडिकल कैंप करते हैं मुफ्त में। जैसे पिछले बार, अभी संडे को, हर संडे को करते हैं। पिछले बार हमने शिवाजी नगर में किया, उसके पहले दुनार में किया था, उसके पहले आपको ये लक्ष्मी सागर में किया। हर हफ्ते मैं करता हूँ, कम से कम 2 से 3 से मरीज हम देखते हैं। मुफ्त में उनका जांच किया जाता है, दवा देते हैं और साथ में सबको जन स्वराज के बारे में बतलाते हैं और उनसे हम फीडबैक लेते हैं। तो पूरा बिहार, पूरा दरभंगा के लोग इसके लिए एकदम तैयार हैं कि बदलाव चाहिए। चूँकि उनका क्या कहना है वो हम बताते हैं आपको। वो कहते हैं कि लालू जी के समय में ये बिहार में जंगल राज था और अभी अधिकारियों का जंगल राज है। कोई भी काम बिहार में और दरभंगा में, सर्वे से लेके नगर निगम में चले जाइए, जहाँ भी आप चले जाइए, बिना पैसा का नहीं हो सकता है। अब हर आदमी ये सोचता है कि अब ये नॉर्म्स हो गया है, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना पैसा का हमारा काम हो जाए, चाहे नेता से हो। और ये भी बोलते हैं कि नेताओं का लूट मार शुरू हो गया है, उनका भी लूट राज है। क्योंकि आप दरभंगा में हालत अभी देख रहे हैं, अभी मेरे सामने आप जाके देख लीजिए, नया नाली है, 8 साल पहले बना है, कहीं कुछ टूटा हुआ नहीं है। और वो सब नाली को उखाड़ कर और फिर
नया नाली बना रहा है, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यही बोलते हैं नाली को, ये भी नाली को फिर साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, इसका गहराई बढ़ा है। ये जो हमारा नाली है ये हमारे घर के पास आके आपको दिखेगा खत्म हो गया है। इसका मिलाया जाना था मेन नाली जो है आपको दुनार की नाली से, किन्हीं पुला से। हाँ, लेकिन वो बीच में बना ही नहीं। लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो इस नाली का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो पानी आता है रोड से लेके पूरा मोहल्ला डूब जाता है। तो मतलब हुआ कि सब लोग परेशान हैं। दो चार चीज से दरभंगा के लोग बहुत परेशान हैं। एक तो जाम से बहुत परेशान है। उनका कहना है कि जाम जो दुनार जो ओवर ब्रिज का है 25 साल से है। 25 साल से हर इलेक्शन के पहले देखिएगा कि यहाँ शिलान्यास होता है, कुछ ना कुछ होता है। इस बार भी आपको याद होगा जनवरी में चीफ मिनिस्टर आए, सब शिलान्यास हुआ और फिर 2 महीने के बाद वो खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है। ठीक इलेक्शन के पहले ऐसा होता है और फिर देखिएगा 2 महीने के पहले खत्म हो गया और फिर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को बन जाएगा। अभी भी आते रहता है राजनेताओं का कि हम बना देंगे, लेकिन एक ऐसा है ये बन जाए तो पूरा शहर का जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई ये दिक्कत नहीं है। हमेशा दूसरा क्या उनका कहना है कि हमेशा हम लोग को बोला जाता है, जहाँ भी हमारे विधायक जी और नेता लोग करते हैं, हमको स्मार्ट सिटी बनाना है। अरे भाई, स्मार्ट सिटी का मतलब पता नहीं विधायक जी भी और कोई लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहला है कि यहाँ आपको स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी, रोड, ये सब सही होना चाहिए और गंदगी नहीं होना चाहिए। आप देखिए दरभंगा में गंदगी का क्या हालत है। आप रोड पर चल के देख लीजिए, जहां न तहां आपको अंबार लगेगा गंदगी का। नाला तो सब जाम रहता ही है। आपको कितना शर्म का बात है, मोदी जी ने स्वस्थ भारत का नारा दिया और आप अगर टावर से लेके कर्पूरी चौक से लेके आप स्टेशन चले जाइए, एक भी बाथरूम अगर औरतों के लिए आपको कहीं मिल जाए, पेशेंट सब आता है देखिएगा रोड पर, इस गली में जहां वहां औरत बैठ जाती है, मर्द बैठ जाता है, एक बाथरूम नहीं है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जो ये क्या कहते हैं ये स्मार्ट सिटी बन सकता है। आप ये समझ लीजिए स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहला यह है कि आप हम पॉल्यूशन इंडेक्स जो देखिएगा तो दरभंगा का रैंक वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के 7th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, वर्ल्ड का 7वां मोस्ट, 7 को जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है उसमें एक आता है, उसमें एक आता है वर्ल्ड के, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड 7 सिटी में दरभंगा एक दरभंगा भी है। क्यों आता है? पॉल्यूशन का जो आप कारण है क्यों आता है? देखिए नाला का तो आप देख ही लिए, नाला का ये पोजीशन है। आप बाथरूम कहीं नहीं है, बाथरूम कहीं भी नहीं है आपको। आप वहां से कोई पेशेंट आता है, मुझे जहां जहां देखिएगा मतलब शर्म आपको लग जाएगा। सब सवेरे उठ के देखिएगा सब रोड के किनारे किनारे पूरा गंदा किए हुए रहता है। तो जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक फैसिलिटीज है, हेल्थ, एजुकेशन, वो तो है नहीं। आप पूरा शाम में घूम जाइए, मवेशी पूरा जहां न तहां पूरा मवेशी, आपको जिस रोड पर जहां चले जाइए मवेशी मिलते रहेगा। तो आप कैसे, तो जब इतना पॉल्यूटेड है आप उसमें सुधार आप नहीं कर पाते हैं। पूरा दरभंगा का देखिए, अभी आके चीफ मिनिस्टर साहब आए थे तो 186 करोड़ रुपया आपको मिला था इसके लिए, क्या कहते हैं, ये जो तालाब सब हम लोग का है एकीकरण करने की और साफ के लिए भी हम लोग बात किए। तो बात किए तो हुआ कि भाई जितना नाला यहाँ मिलता है उसको अलग किया जाए। लेकिन दरभंगा का मैक्सिमम नाला है, आपको देखिएगा कि तालाब में ही आप उसके बगैर से। इसी कारणवश दरभंगा के हड़ाई तालाब पर NGBT एक संस्था है, हाँ, हरित क्रांति करके, उसके न्यायालय में कितना करोड़ का फाइन लगा था। हाँ सही बात है। और दरभंगा जंक्शन पर आप अभी हम लोग जाते हैं, आप क्रॉस कीजिएगा तो देखिएगा इतना दुर्गंध है। तो दरभंगा इतना जो वर्ल्ड का 7th इतना जो पॉल्यूटेड सिटी क्यों है? तो आप बगल से गुजर जाइए, उससे जो गंध निकलता है, गैस निकलता है, वो पूरा दरभंगा को पॉल्यूटेड किए हुए है। तो मतलब हुआ कि जो बेसिक नीड्स है गवर्नमेंट का, आप बेसिक नीड्स जो है हेल्थ, सब हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, BMCH का हालत आप देख ही रहे हैं। हम यही बोलते हैं 30 साल से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। 30 साल से 4 महीना बरसात होगा, BMCH नाव की तरह तैरता है, पेशेंट तैरते हैं, डॉक्टर तैरता है, पैर मोड़ के जाता है, किसी तरह इलाज करने के लिए जाता है। तो आप एक BMCH जो कि
मेडिकल हब है दरभंगा बिहार का दूसरा बड़ा हब है। दरभंगा का नाम क्यों है मेडिकल कॉलेज को लेके, इसी हब के कारण है। और दरभंगा के मेडिकल कॉलेज का ये हालत है। तो आप जो बोलते हैं कि हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे और विकसित, क्या विकसित हुआ? यही कहा जाता है कि बिहार तो बीमारू राज्य है, और बिहार में मिथिला का कहानी सुन लीजिए। मिथिला सबसे, बिहार का नहीं, इस देश का सबसे अशिक्षित, सबसे पिछड़ा और सबसे ज्यादा पलायन, मतलब रोजगार करने के वाले लोग यहीं से, मिथिला से जाते हैं। और इंडिया का 17 वो जो सबसे माने अनडेवलप्ड ये है जिला है, वो मिथिला ही के हैं, सबसे अनडेवलप्ड। तो आप क्या मिथिला का नाम लेते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? इंडिया का सबसे अनडेवलप्ड 17 जिला है, वो मिथिला ही है। डाटा आपको कहाँ से मिल गया? ये डाटा सब हमने गूगल से लिया है। एक एक डाटा जो हम लिया है ना आपको, वो सब गूगल का डाटा दे रहे हैं आप। अच्छा, आप दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी आपकी भी इच्छा है, आप दावा भी किए हैं, लोग विचार हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में दरभंगा नगर के विधायक रहेंगे सामने। आपकी लड़ाई आमने सामने की बीजेपी से होनी है, एनडीए से होनी है। और दरभंगा नगर विधानसभा से पिछले लगभग 20 वर्षों से 5 बार से संजय सरावगी विधायक है। संजय सरावगी के विधायक शासनकाल में 20 साल से वो विधायक है। आपको क्या लगता है दरभंगा 20 साल आगे नहीं बढ़ा है? लोगों का जो कहना है, हम तो घूमते हैं और आप कैंप करते हैं, सब लोगों से पूछते हैं, हम अपना मत दें वो सही नहीं है। मैं लोगों का यहाँ का मत दे रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, विधायक जी का उन्नति दिन दूना रात चौगुना हो गया। उनका जो है अपना विकास वो 1000 गुना हो गया इस 15 साल में। और दरभंगा का विकास 5 गुना भी नहीं, 5% भी नहीं। लेकिन वही लोग तो वोट भी देके जिताते भी हैं। उसका कारण है, उसका हम आपको कारण बताते हैं क्यों जिताते हैं। देखिए, बिहार का जो बीजेपी है या दरभंगा के जो बीजेपी है, ये तो आपको जो है सो नीतीश जी के कंधे पर है। अगर अकेले 1914 में अकेले जब बीजेपी लड़ा था, ठीक है, 2014 में जब लड़े थे, और प्रशांत जी उस समय आपको आरजेडी और नीतीश जी के साथ थे, कैंपेन थे, तो मोदी जी को किस तरह, जिसमें मोदी किस तरह परास्त किया था वो आपको मालूम होगा। तो अगर बैसाखी नीतीश जी का नहीं रहे, चिराग पासवान का नहीं रहे, ठीक है, तो बीजेपी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी में कोई नेता ऐसा नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है, नीतीश जी का है अस्तित्व? नहीं, नीतीश जी का भी अस्तित्व खत्म हो गया। और ये जो यहाँ के लोग क्या है जो अभी समझ नहीं है, जो कि हम लोग समझा रहे हैं कि आप यहाँ के लोग देते हैं कि मोदी जी के नाम से वोट दे रहे हैं। अच्छा, बिहार विधानसभा हो, पर मुद्दा इस बार क्या रहेगी? आपको क्या विकास का रहेगा। हम लोग विकास और शिक्षा का मुद्दा देंगे। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी, वो किस मुद्दा को प्रोजेक्ट करेंगे? वो तो मुद्दा प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, ये कर रहा है, मैंने मुद्दा को भटकाने का कोशिश है। अरे हम बी टीम क्या रहेंगे? ये तो जो बीजेपी यहाँ है वो अपने बी के नीचे है, वो तो अपने बैसाखी पर चल रहा है और मोदी जी के आशीर्वाद से चल रहा है। मोदी जी का उनके नेता हैं। हाँ, नेता नहीं, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि मोदी जी जो भी काम किए, हमारे प्रशांत जी क्या बोलते हैं, अगर 5 साल में 5 साल नहीं 10 साल में अगर मोदी जी ने एक भी मीटिंग बिहार के विकास के लिए किया हो तो मैं आज मोदी जी के साथ हो जाता हूँ। उन्होंने कभी नहीं किया। वो हो या राजीव गांधी थे जबकि लालू जी के साथ थे, वो लोग का एक ही मकसद है कि बिहार में शिक्षा नहीं हो, विकसित नहीं हो, और पूरे देश का जो मजदूर है, चूंकि बिहार मजदूर का फैक्ट्री, लेबर फैक्ट्री बना रहा है, हाँ बना रहे। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग का काम कैसे चलेगा? तो एक ही आप उनके मुद्दे को समझिए, वो किस पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ का लोग अभी समझ नहीं पा रहा। जिस दिन उसके दिमाग में आ गया, हम लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी को हम लोग सेंट्रल में वोट देते हैं ना, देश के लिए वोट देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करते नहीं है। मान लीजिए अभी इलेक्शन हुआ, 2-3 सभा में आएंगे, ये कर देंगे। जैसे पिछली बार देखे थे आरा में 1 लाख लोग, 1 लाख करोड़ लोगों की 60,000 करोड़ दोगे, और अंत में फुस। तो मतलब हुआ कि जो हमारा अधिकार है, जो लोग बोलते हैं कि हमको अनाज मिलता है या कुछ मिलता है, वो तो हमारा अधिकार है। वो तो बंगाल को भी मिलेगा, केरल को भी मिलेगा, हमको भी मिला।
मोदी जी तो हमको कोई विशेष राज ये बात आप नहीं मान रहे। मोदी जी है तो देश सुरक्षित में है। हाँ, वो तो वह मानते हैं। मोदी जी हैं तो विकास की गंगा बह रही है। मोदी जी हैं तो हर नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम मोदी जी है। मोदी जी हैं तो महिलाओं को सम्मान मिला। नीतीश कुमार हैं तो महिलाओं को सम्मान मिला। नीतीश कुमार है और मोदी जी केंद्र में है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से अधिक वाला पैकेज मिल गया। अब बिहार में विकास की गंगा बहेगी। 10 साल में क्या हुआ बिहार में? दरभंगा का देख लीजिए, क्या बोलता है, क्यों बोलता है बीजेपी को? सब बोलता है आजकल आ रहा है कि फेंकू पार्टी। अब दरभंगा का 2 कहानी आपको हम बताते हैं। विपक्ष के लोग नहीं बोलिए ना, उसका कारण विपक्ष के लोग ना बोलते मैंने क्यों बोलते हम उसका। आप एम्स का 10 साल से कहानी सुन रहे हैं, हर इलेक्शन के पहले होता है, फिर हुआ। और कितना बड़ा वीडियो एक आया था, आप देखिए फोटो आ रहा था जिसमें मोदी जी आए थे, एक आदमी वहां बोर्ड लगाए हुए थे, काम चल रहा है, काम नहीं चल रहा है अभी भी, आप जाके कंफर्म। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने दिया कि चहरदेवाली बन रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, आप जाके देख लीजिए। ये मोदी जी मधुबनी आए थे तो काम जी शुरू जी हो गया था। तो कहने का मतलब क्यों हुआ, क्यों बोलता है मोदी जी का गलती? उन्होंने तो नहीं बोला कि उसमें तो बोर्ड लगाओ, ये लोकल पार्टी का गलती है। जो आपको सामना भी लोकल से ही करना। हाँ, लोकल ही से करते, वही ना बोलते हैं कि लोकल ने कुछ नहीं काम किया। ये जो मोदी जी का काम है, एम्स तो सबको मिल रहा है, तो हमको भी मिल रहा है। आप जो हल्ला करते हैं कि 2 एयरपोर्ट हमको मिल गया, ठीक है। गुजरात में हमसे आधा एमपी है, 19 एमपी उनका है, हमारे पास 40 एमपी हम देते हैं। उनके पास 19 एयरपोर्ट है गुजरात में, और आप दूसरा एयरपोर्ट बनाता, आप बोलते हैं कि हमको एयरपोर्ट मिल गया। भाई आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। आप इस बात की तुलना गुजरात से क्यों कर रहे हैं? आपको इस बात की खुशी नहीं है जहाँ एक एयरपोर्ट था दूसरा एयरपोर्ट हो गया, जहाँ एक एम्स था दूसरा एम्स बन रहा है। वो खुशी है, लेकिन वो खुशी है, उसमें हम ये नहीं बोलने की नहीं है। लेकिन जितना ये सब चीज का वो लोग ये लेते हैं इलेक्शन के लिए कि हमने इतना किया, अरे भाई हमने जो किया वो बहुत कम अभी तक किया। अगर किया रहता तो बिहार अभी बीमारू राज्य क्यों रहता? अभी भी ये तो विपक्ष वाले लोग नहीं, आप देख लीजिए, आप गूगल निकालिए, अगर बिहार के मालूम है जितना देश है उसमें 33वां पोजीशन पर बिहार का विकास में है। मतलब 3 को जो बीमारू राज्य आता है ना, सबसे बीमार राज्य में, उसमें बिहार का, और दरभंगा का तो नाम ही हम छोड़ दीजिए। अब दरभंगा पे हम लोग आते हैं। हाँ। दरभंगा में ये बताइए, संजय सरावगी से आपकी आमने सामने की लड़ाई में मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा यही होने वाला है कि दरभंगा में कोई विकास नहीं हुआ। दूसरा ये होना है कि जो लोग बोलते हैं कि विधायक जी का बहुत ही अप्रत्याशित विकास हुआ और दरभंगा शहर का कोई विकास नहीं। चौथा ये मुद्दा है कि जो भी बोलते हैं कि हम करेंगे या अगली बार करेंगे, नहीं करेंगे, वो कोई काम भी नहीं आज तक दरभंगा के लिए हुआ। एक चीज बताइए, चुनाव आते आते हम लोगों ने जैसा देखा है अभी तक की उम्र में, लोग जात पात में बढ़ जाते हैं, लोग धर्म में बढ़ जाते हैं, और इस जात पात और धर्म की राजनीति में चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं लोग। तो इस धर्म और जात पात की जो बांध है, इसको कैसे आप तोड़िएगा? मोदी जी किस जात के आते हैं? किस जात? मोदी जी तो बोलते हैं हम बनिया समाज से, बनिया है, ठीक है। और बिहार में कितना सीट उनको मिलता है? बिहार में 40 सीट मिलता है। उस जात के कितने लोग हैं बिहार में? दरभंगा में कितने लोग हैं और बिहार में कितने लोग हैं? तो देखिए, जब कोई मुद्दा आ जाता है बड़ा, जैसे मोदी जी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देशभक्ति का। हम लोग भी उनको ये करते हैं, मोदी जी से कोई हमको ये नहीं है, हम तो बिहार के लिए बोल रहे हैं ना। मोदी जी तो सेंट्रल के लिए करते हैं, तो सेंट्रल के लिए तो 5 साल के बाद इलेक्शन है, उसके लिए 4 साल के बाद है, तो वो जो है, हम तो आपको दरभंगा के लिए और बिहार के लिए बोले कि हमारा बिहार बीमारू है, हमको इसको ठीक करना है। तो मोदी जी जैसे बनिया है, कितना % दरभंगा में बनिया है, या बिहार में कितना पूरा पॉपुलेशन में बनिया है? मुश्किल से 0.51 के नीचे ही है। कैसे मोदी जी जाते? सबका साथ सबका विकास नहीं, देशभक्ति का एक मुद्दा ऐसा हो गया है जो सब जात पात सबके ऊपर चला गया। तो उसी तरह अगर हम लोग कोशिश में ये लगा हुआ है कि यहाँ के जनता को ये समझ में आ जाए कि हमारा असली मुद्दा क्या है। हम लोग ये बोलते हैं कि ये समझ में आएगा, मुद्दा जरूर आएगा। कैसे समझाने में सफल? वो हर आदमी को समझने में, सबको समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग डिजिटल कैंपेनिंग करते हैं, दरभंगा में बना है, कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो डिजिटल में आप देखिएगा, आपको पुराना चीज क्या कि यहाँ का जनता का जो आदर्श बहुत छोटा है,
पुराना यादव जब उसको दीजिएगा क्या हुआ। अभी नीतीश जी के बारे में आप बोलते हैं, नीतीश जी का तो वैसे हालत खराब है बेचारे का। उनका जो वीडियो और ये आ रहा है आपको सब मालूम ही होगा कि वो अब तो बीमार, अब तो वो तो स्वस्थ है भी नहीं। सब बोलता है कि दिमागी। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप हाँ। ऐसी बात मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना कैसे बोलते हैं? नहीं, हम नहीं, हम हाँ। लोग बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हाँ। और तरह तरह का ये आ रहा है, या उनका जो एक्टिविटी सब जो आता है उससे भी लगता है कि उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। क्यों क्यों आप केरला जो देश का सबसे उन्नत राज्य कौन कौन है? केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। वो हमारे पूरे जीडीपी का 1/3 वही देता है। क्यों? सबसे बड़ा कारण क्यों है? वहां के लोग हर 5 साल पर अपना सरकार बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? कोई भी आदमी, हम ही हैं तो हमको एक आइडिया है, एनर्जी है। वो क्या होता है कि 5 साल के बाद धीरे 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 आदमी स्लो हो जाता है। तो वो लोग क्या करता है, कितना भी आप काम कीजिएगा बदल देगा। लेकिन ऐसे जो बदलते रहिएगा आप लोग, 5 साल में मोदी जी की सरकार बिहार में एनडीए की नहीं बनेगी तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो नहीं, इसकी परिकल्पना आप छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ देंगे? तो मांग हो रही, बाबा बागेश्वर जी भी आप नहीं करने लगे। जो भी मांग कर रहा है ये गलत मांग है। देखिए हाँ। जिस देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, आपके घर में अगर 2 आदमी आपका विरोधी हो जाए, ठीक है, तो आप उसको शांत नहीं कर सकते। हम लोग को मिलजुल के रहना पड़ेगा। जैसे अमेरिकन सिस्टम है कि उसको भी एक परिवार समझना पड़ेगा। दिक्कत क्या हो गया है मुसलमान के साथ कि अनपढ़, सबसे अनपढ़ ये हो कम हो गया, सोच उसका सही नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो लोग धर्म को कानून के ऊपर मानता है, संविधान के ऊपर मानता है। हम लोग का क्या परिकल्पना है कि हम नहीं, सबके लिए कानून बराबर। वो क्यों ऐसा हो गया? इसीलिए कि वो कानून, उसको ऐसा सिखाया गया कि कानून कुछ नहीं है, धर्म बड़ा है। जिस दिन कानून सबसे ऊपर हो जाएगा, कानून सबके लिए बराबर हो जाएगा, धर्म तो घर का चीज है। अब घर में पूजा पाठ कीजिए, वो लड़ाई का और वोट मांगने का चीज नहीं है। ये तो धर्म पे तो वोट हो रहा है ना, हो रहा है, या ओवैसी जी करें या मोदी जी करें, कर रहा है। लेकिन देखिए अब उससे पब्लिक का जो अयोध्या के बाद, अयोध्या में जो धर्म का हिंदू को मैक्सिमम होना था वोट, वो हो गया। अब सब लोगों को समझ, सीतामढ़ी में माता जानकी का मंदिर बनेगा, वो तो बनेगा तो देखिए क्या उसके बारे में मोदी जी बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, कितना दिन से प्रोग्राम है मालूम है? 20 साल से वो प्रोग्राम, वो क्या रामायण सर्किट जो बन रहा है 20 साल से, हर इलेक्शन के पहले होता है। रामचंद्र जी अयोध्या में बन के तैयार हैं, माला की हमसे यहाँ आएंगे जानकी और माला पहनेंगे और मेरा शुभ विवाह होगा। एक चीज आपने बोला कि मुस्लिम लोग धर्म को कानून व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। हाँ। तो इसमें एक सवाल ये भी आता है, वर्तमान परिस्थिति में आप क्या देखते हैं? मुस्लिम का अधिकारों का खनन हो रहा है। जैसे वक्फ कानून हुआ, आपके नेता बड़े साथ में खड़े थे, टोपी पहन करके हम लोगों ने देखा। तो क्या लगता है, मुस्लिम को कानून से कहीं ना कहीं कानून से लाभ मिलने के बजाय उसको अब हानि पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये चीज मान रहे हैं? टोपी पहन के तो आपको नीतीश जी को भी देखे होइएगा, मोदी जी नहीं खड़े होते, लालू जी को देखिए, सही बात है। नीतीश जी सेकुलर लोग। हाँ, समझिएगा। तो टोपी तो मान लीजिए कि हम ही लोग का जो दोस्त है ईद में बुलाता है, ये में भी हम लोग का होता है, दावत होता है तो हम लोग करते हैं, तो वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन कहने आपने तो इकरा बिस्मिल्लाह रब्बे कल लजी भी कुरान शरीफ का आयत भी पढ़ने लगते हैं। सही बात। नहीं तो वो में क्या बताते हैं उनको कि उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है कि पढ़ाई से बड़ा मुसलमान के लिए भी बोला कि आपका जो ये लोग हैं, आपके जो धर्म गुरु हैं, आपको गलत बताते हैं, आतंकवादी बनाते हैं। उसमें क्या उन्होंने बताया कि नहीं, आपका ये जो है पढ़ाई जो है, शिक्षा है, उसमें भी बोला गया है कि सबसे पहले तुम शिक्षित हो। वो इस बात पर जोर देते हैं। ये लोग विपक्षी लोग उसका गलत मतलब निकालता है। और वक्फ कानून पर भी उनका एकदम स्टैंड है कि कुछ भी नहीं है। सरकार जब कोर्ट में चला गया है तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी से हम लोग सब ये सरकार के इस तरह के कानून लाने से क्या मुस्लिम समुदाय प्रताड़ित होता है? नहीं, जिस तरह से सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुआ। नहीं, डिवाइडेड है। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो कि इससे क्या कहते हैं, प्रताड़ित हुए हैं, जो जिनको प्रॉब्लम, बड़ी संख्या में लोग प्रताड़ित हैं यहाँ। नहीं, बड़ी संख्या में लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। चर्चा नहीं होती नहीं। है वक्फ कानून। क्योंकि जो नहीं सोच सकते हैं वो तो मौत के साथ चलते हैं, लेकिन जो सोच सकते हैं और उसको जान सकते हैं उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं प्रॉब्लम है कि ठीक है, अरे जो सही गलत होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट देगा। आपके नेता भी तो साथ में आगे बोले कि गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, गलत नहीं है ये, गलत ये आपको गलत, आप कहीं तो वीडियो में भेज देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को इतना ही करना चाहिए था, यही बोला, उनका वर्ड बोलते हैं कि पहले आम सहमति एक लोगों से नहीं होता है, सबसे राय विचार कर आम सहमति कर लेने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो संविधान से जो तय होगा वो सबको मान्य है, सबको होना चाहिए। सरकार की कानून से जब पब्लिक खुश नहीं हुआ तो सड़क पर आया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी तो इस चीज से है ना। कुछ लोगों की है, देखिए कोई भी उसमें आपके नेता है ना? नहीं, आपके नेता भी तो खड़े हो गए। नहीं लाइन में खड़े हो गए। नहीं खड़े नहीं, कभी नहीं। वो गलत, वो सब जो है ना जो आता है वो गलत। उन्होंने जो लाइन बोला वो आपको हम बता दिए। उन्होंने यही बोला, असहमति तो जाहिर किया ना उन्होंने। असहमति नहीं, उन्होंने यही बोला कि अब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हाँ। कहीं ना कहीं असहमति नहीं, ये होता तो अच्छा रहता है। हाँ, ये अभी अच्छा नहीं हुआ। जो अभी अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अभी जो हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन बोले, लेकिन जो हुआ अब तो कोर्ट में मामला है, ठीक है। अब संविधान के हिसाब से जो सही और गलत होगा वो तय होगा, वो सबको मान्य होना चाहिए। अच्छा, आप संजय सरावगी जिस समुदाय से आते हैं और एक बड़ी लॉबी उनके साथ है बीजेपी की या फिर जेडीयू की लॉबी है, तो इस लॉबी को भेदने के लिए आपके पास क्या मूल मंत्र है? उसके लिए मेरा यही मूल मंत्र है कि बाहर से जो भी लॉबी हो, अंदर से जो लोगों से मिलते हैं तो सब बहुत नाखुश हैं। और इसका एक ही उपाय है कि आप हर आदमी से पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये संभव है? एकदम संभव है। हम अभी शुरू कर दिए हैं और हम 6 महीना में घर घर जाके एक आदमी से कांटेक्ट करेंगे। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि चुनाव लड़ना अगर कोई चाहता है तो मैं उसे तंत्र दूंगा, पैसे दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा। ऐसा ये गलत ये धारणा है। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि कुछ आपको भी करना पड़ेगा। जो बहुत ही गरीब, मान लीजिए कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है जो कि लगता है कि जीत जाएगा, ठीक है, उस सर्वे में लगेगा कि वो आदमी जीत जाएगा, और वो बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। ऐसे कुछ लोग होंगे, बहुत कम होंगे। तो वैसे जो लोग जो होंगे उनको पूरा मदद किया जाएगा, लेकिन नहीं तो जो बाकी आदमी है उनको पार्टी कुछ मदद करेगी और कुछ आपको। अब हम ही लोग जो कैंप करते हैं तो हमको तो अपना खर्चा करना पड़ता है, थोड़े पार्टी हमको देता है। तो क्या ये बात भी सही नहीं है कि आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर और दरभंगा जिला कमेटी जो आपकी है, ये क्या लग रहा है, और जिले के बनिस्बत ये मजबूत है या कमजोर है जिला कमेटी? जी, हमारे जिला में कमेटी बहुत मजबूत अभी नहीं है। तो हम लोग उसको धीरे धीरे, पिछला जो मीटिंग हुआ है उसको हम लोग प्रशांत से भी बात किए हैं और हम चाहते हैं कि इस कमेटी को थोड़ा और मजबूत किया जाए। क्या लग रहा है कि जिस तरह की वर्तमान में स्थिति है आपकी जिला कमेटी की, इस स्थिति अगर ऐसी ही रही चुनाव तक, तो चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, हम सबको यही बोलते हैं, हमने जो वहाँ देखा है बेलागंज में अभी जो सर्वे हुआ उसमें जो है सो करीब करीब प्रशांत जी को 18-19% आता है वोट। हम लोग वहाँ थे बेलागंज में तो 10 से 15%। मतलब आपको कि अब बढ़ेगा अगर तो उतना वोट तो आपको वो दिलवा सकते हैं, उनके नाम से आ जाएगा। उसके अलावा जीतने के लिए कम से कम 30-32% चाहिए। तो 15 से 20% वोट आपको पर्सनली, दूसरा पर नहीं हो सकता है। देखिए, कहीं का मजबूत है, ये क्या कहते हैं जिला कमेटी, कहीं का कमजोर है। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे एसेस कर रहे हैं, प्रशांत जी के साथ भी बैठ रहे हैं कि जो आदमी काम नहीं करता है कमेटी को छोटा करें, काम करने कैसे काम होगा, उसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसको कि जो काम करने वाला है, जो नहीं काम करने वाला है उनको हटाने का नहीं हम लोग का ये है, क्योंकि पार्टी छोटा है, हटाने से दिक्कत हो जाएगा। नए आदमी को, काम करने वाले को जोड़ना है और एक मजबूत कमेटी बनाना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लीडरशिप की कमी दरभंगा में हो रही है? लीडरशिप में तो ठीक है, हमारे अध्यक्ष जो हैं तो उसमें प्रॉब्लम वैसा नहीं है। वो जितना समय देते हैं, माने जितना समय देते हैं वो बहुत ज्यादा, उतना समय कोई आदमी नहीं देता। मेरे कहने का लीडरशिप का जो अनुभव होता है उसकी कमी है। वो आदमी धीरे धीरे सीखता है। हम मतलब तो आप जब सीखिएगा तो फिर चुनाव में किसको कैसे सिखाइएगा? नहीं, हम तो अपना, देखिए आपकी पार्टी कमजोर रहेगी जिला में तो आपको तो असर पड़ेगा नहीं। तो अब हमको जिस समय लगने लगा कि हमारा एक टाइम हमने दिया उतना में होना चाहिए, नहीं हो सका, तो हमने प्रशांत जी से बात किया कि भाई इसको
रीइंफोर्स किया जाए, कुछ आदमी को दिया जाए, जो काम करने वाले आदमी का चुनाव किया जाए और एक कमेटी बनाए, क्योंकि अगल बगल में जितना विधानसभा क्षेत्र है उसमें काम सही हो रहा है, लेकिन दरभंगा में चूंकि हम लोग पहले चाहते थे कि पेरीफेरी में काम हो जाए और तब दरभंगा में काम शुरू हो जाए। सड़क पे उतरने की जरूरत है दरभंगा में, जरूर उतरने की जरूरत है। तो ये सड़क पे कब लोग आप लोग उतरिएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से कहावत पढ़े हैं, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ सही बात है, ठीक बात है। कितना दिख रहा है जनस्वराज? जनस्वराज का देखिए, ये शहर का जो हालत है, तो शहर में अभी तो मैं शहर में क्या कहते हैं, सड़क पर उतरने का टाइम नहीं है। हम लोग को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, अपना संगठन को हर मोहल्ले में हर में थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। कोई मुद्दा ऐसा होना चाहिए। एक तरफ बहुत पुरानी पार्टी 20 से 30 साल 40 साल पुरानी पार्टी है, एक तरफ आपकी पार्टी है, साल 2 साल की पार्टी है, तो फिर इतना में यदि कोई बच्चा रेगुलर पिछले 4 वर्षों से 4 घंटा पढ़ रहा है और अब कोई बच्चा 2 महीने से अगर 2 घंटा पढ़े तो पास करने में तो कठिनाई होगी। सही बात है, लेकिन आप ये जान लीजिए, एक आप हमेशा सुनते होइएगा एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? आप अगर काम 5 साल कीजिएगा तो आपका इतना नेगेटिविटी हो जाएगा कि आपके मोहल्ला क्यों, मोदी जी का भी जो वहाँ गुजरात में कैसे हल्ला होता था कि इस बार लग जाएगा, हार जाएंगे। अब इनकी इनकम्बेंसी का मामला बनता ही नहीं ना, मोदी जी आएंगे सब खत्म मामला हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं खत्म होगा इस बार। इस बार आप देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, वार जो हुआ है उसको लेके भी कितना ये नैरेटिव गलत फैल गया है कि नहीं। वो मोदी जी का देखिए, अमेरिका में क्यों राष्ट्रपति को और 10 साल से ज्यादा नहीं दिया जाता है? कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो जाता। कोई भी राज्याध्यक्ष जब बहुत दिन काम करेगा तो उसका काम करने का जो है सो शक्ति, एनर्जी, सोचने का शक्ति, जेल सब कम हो जाता है। तो एक उम्र के बाद क्या होता है, 10 साल के बाद अगर यही वार अगर उनके 10 साल में हुआ रहता तो अभी आउटकम दूसरा रहता, लेकिन अच्छा आउटकम होता और अच्छा आउटकम आता है। लेकिन अभी आदमी को क्या होता है कि हिम्मत भी खत्म हो गया, फियर फैक्टर हो गया, एटॉमिक हो गया, ये बहुत तरह का बात आ गया। तो इसीलिए नियम बनाया जाता है कि किसी आदमी को इससे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि मेंटल प्रेशर भी होता है, काम करते करते सोचने का, ढकती करने का, सब ये हो जाता है। एक चीज हम पूछेंगे, जो युद्ध हुआ, जिस तरह से युद्ध से पहले पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद एक मैसेज फैली कि जाति धर्म पूछ करके मारा गया, तो ये फैलाने के पीछे की मंशा क्या आपको दिखता है? यही सबसे बड़ा जो है सो मोदी जी के खिलाफ जो गया, यही चीज चला गया कि देखिए, ये तो पाकिस्तान का इंटेंशन था। उसके पहले जहां भी वो मारता था, वैष्णो देवी में कुछ दिन पहले वो बस का ही है, लेकिन उसने कभी हिंदू मुस्लिम का नहीं किया, मारा, लेकिन देखा उसका कोई असर नहीं हुआ। 10-20 आदमी मर गया, मरते रहता है देश में। लेकिन तब उन लोगों का नैरेटिव, ये लोग सोचा कि नहीं, वैसे नहीं होगा, जब तक इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम से तोड़ा नहीं जाएगा तब तक इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव था, उन लोगों का प्री प्लान था कि नहीं, धर्म पूछ के मारेंगे ताकि बटे, हाँ, लोग वहां भी कटे। लेकिन संजोग से आया कि लोग को व्हाट्सएप और ये लेके इतना जल्दी सब मैसेज मिलता है और सब ने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये नैरेटिव जो है ये पाकिस्तान का नैरेटिव, हम लोग उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। इसीलिए इसका असर नहीं हुआ। नहीं तो अगर नहीं रहता, ये डिजिटल और व्हाट्सएप का जमाना रहता तो ये नैरेटिव हो गया रहता। और आजकल देखिए, अब तो हम लोग, उसके बाद जो हमला हुआ, युद्ध शुरू होने के बाद 2 लेडी, कर्नल सोफिया हो या वयोमिका सिंह हो, ये दोनों की जो नेतृत्व रही, तो इसमें आपको क्या लगा कि हमला और जबरदस्त होना चाहिए था, या हमला कम हुआ या ठीक ठाक हुआ? नहीं हुआ भारत की ओर से। हाँ, बोलते हैं सेना ने जो किया, सेना पर तो कोई कमेंट करने का जरूरत नहीं, सरकार की तो आदेश चाहिए। वही बात, सेना है। लेकिन अब इसमें सब लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग भी वही बोलते हैं, व्हाट्सएप आ रहता है कि कम से कम इसको एंड कहाँ होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए। मसूद अजहर है जो नंबर 1 है, उसका भाई मरा, 10 आदमी मरा, नहीं, कम से कम जैसे कि लादेन को अमेरिका मारा तो खत्म हो गया वहां का, कम से कम उसको जरूर ये एलिमिनेट करके इसको खत्म करना चाहिए। वो हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका क्या होगा? नहीं, ठीक है, उसका है, वो तो सबके मुद्दा में है, वो तो हम लोग चाहते हैं कम इसी बहाने तो आ जाना चाहिए था, ये तो सब बोलता है। लेकिन मान लीजिए कि ठीक है,
अब गवर्नमेंट का बहुत दिन से हम लोग चाह रहे हैं हाँ, कि हमारा जो कश्मीर है हमें मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि देखिए, ये तो गवर्नमेंट बोलती है कि मेरा मुद्दा था कि हमको ये क्या कहते हैं आतंकवादियों को खत्म करना है, तो आतंकवादी का जड़ तो वही ना है, जड़ वही है, तो जड़ ही नहीं खत्म हुआ ना, जड़ नहीं फिर पनप जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, हाल को हम लोग काट, ये हाफ हार्टेड हुआ। ये उसको इलिमिनेट करके, जैसे कि जो ये मारा, क्या कहते हैं, लादेन को अमेरिका माना, घर खोल के ऊपर हेलीकॉप्टर से जाके घर के अंदर घुसे उसको मारा। ये लोग तो निशाना से मारा कि उस घर में होगा, उस घर में उसका सब परिवार का लोग था, वो तो था नहीं, वो तो बच गया। मतलब अभी तक भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो आतंकवादी का सरगना मरा कि मरा? हाँ, नहीं, वो नहीं मरा, सवाल तो खड़ा हो रहा है। हाँ, वही ना बोल रहा है, हमने घुस करके मारा, वो मरा कि नहीं? हाँ, उस समय वो घर में था कि नहीं? हाँ, सवाल अभी भी वही का वही है। तो हम लोग का यही कहना है पूरा देश का, ठीक है, आप आतंकवादी को खत्म करने के लिए आतंकवाद को किए, तो कम से कम उसको तो जरूर, इंड होने के पहले उसको जरूर खत्म होना चाहिए था। अच्छा, हम अंतिम कड़ी में आ गए। एक सवाल हम पूछेंगे, अगर एक लाइन में कोई ये पूछे डॉक्टर बीबी शाही है क्या, तब क्या जवाब देंगे? डॉक्टर बीबी शाही है क्या? हम तो डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, उसके अलावा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे हम पुष्प प्रेमी भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ जो है सो फ्लावर शो होता है, आप जानते होइएगा, तो 1912, 13, 14 3 साल हम फ्लावर शो के चैंपियन भी रह चुके हैं। हम क्या, अब नेता बनने की इच्छा है आपके अंदर? अब जो है सो मेरा, चूंकि सब लाइब्रेरी खत्म हो गया, हमारी लड़की है यही है, डॉक्टर हैं, दामाद भी वहीं IGMS में डॉक्टर हैं, नाती लोग बड़ा हो गया, कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो बिहार का कर्ज हम पर है। हम अपने एक लाइन में बता देते हैं आपको, हम बहुत गरीबी परिवार से थे, हमारे पिताजी मास्टर थे, और हम उस समय नेतरहाट में कम्पीट किए, जो कि जानते हैं कि बिहार का सबसे अच्छा स्कूल है, और नेतरहाट में कम्पीट किए, तो संयोग से मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, तो मेरे गाँव के जो सबसे धनी लोग थे पिताजी ने मुझको वहाँ ले गया और उनसे बोला कि देखिए ऐसे ऐसे कम्पीट कर गया है, मेरे पास तो पैसा है नहीं, उस समय पिताजी नौकरी नहीं करते थे, जो इसको क्या करें, तो बोले कि आप इसको एडमिशन लीजिए, जो पैसा होगा हम देंगे। और उन्होंने जब तक कि पिताजी को नौकरी नहीं दिया, उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैं नेतरहाट से पढ़ा। तो नेतरहाट एक ऐसा स्कूल है जिसमें हम लोग को सच्चाई के लिए, सही के लिए सिखाया जाता है। तो सब कुछ हो गया, प्रशांत से मुलाकात हुई, हमको लगा कि एक आदमी इस देश में ऐसा है जो बिहार के गाली सुन के बहुत ही प्रताड़ित है और दिल से वो चाहते हैं कि बिहार बदले। इससे पहले भी आप किसी दल में रहे हैं? नहीं, मैं किसी, वैसे हम सपोर्टर तो बीजेपी के थे पहले। हम यहाँ के संघ का यही सामने कार्यालय था, तो सारे लोग, संजय जी हों या जो हैं बीजेपी के हैं, अशोक जी हैं, सब लोग संघ के हैं, सब मेरे दोस्त हैं, और कोई हमारा पर्सनल किसी से कुछ ये नहीं है। अभी भी संघ के जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ से लेके बिहार तक, सबसे मेरा जान पहचान है, जीवेश जी हैं, सब लोग, हम लोग आपके क्लिनिक में भगवत गीता हम देख रहे हैं। हाँ, गीता का कोई एक श्लोक ऐसा हो जो देश हित में कनेक्ट करने वाला हो, तो वो बता सकते हैं? यदि धर्म से, उससे बड़ा क्या यह श्लोक हो सकता है? जब जब धर्म की हानि हो, है ना, और अधर्म का, तो हम लोग वही बोलते हैं कि धर्म के नाम से अगर आप वोट मांग रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म है। ठीक है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगिए, धर्म के नाम पर धर्म का काम कीजिए। ठीक है, आप, अरे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि वोट तो उनको वैसे मिलेगा। क्यों हुआ अयोध्या में जो लोग बोलता है, देखिए भगवान आपके कर्म को कभी नहीं माफ करते हैं। क्यों बोलता है? आपने मोदी जी को उससे पहले ज्यादा ये क्या कहते हैं पॉपुलरिटी थी, ज्यादा सीट मिलता था, अयोध्या होने के बाद भी क्यों ये हो गया? तो भगवान से कभी भी, भगवान, देखिए हम आप समझे या नहीं, भगवान की भावना से नहीं खेवा कीजिए, आप काम करके मांगिए। हम कहाँ भगवान से मांगते हैं? हम यहाँ सबको यही बोलते हैं कि आप काम से। गीता का एक श्लोक मुझे याद आ गया, कर्म किए जब मानव फल की प्रतीक्षा। हाँ, सही बात है, वही बात, ठीक बात है, वो भी सही है, वो भी हमारा है, सही बात है। आज तक जिंदगी में वही है कि काम करने से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीबी शाही, हमारे दर्पण 24 न्यूज के। 1 महीना की पहले की जो सर्वे थे वो 4 लोगों को लेकर के करवाई गई थी। इसमें पहला नाम था बिल्डू सनी, जो दरभंगा जिला के अध्यक्ष है, उन्हें 7% मत प्राप्त हुआ था। दूसरा नाम था शाहिद अख्तर,
उनको 31% मत प्राप्त हुआ था। तीसरा नाम था अरुणेश चंद्रा, उनको 3% मत केवल प्राप्त हुआ था। और चौथे नंबर पर जो लास्ट थे वो अभी के नंबर 1 पर है, उन्हें प्राप्त हुआ था 58%। कुल मिलाकर के 2400 लगभग वोट उस समय डाले गए थे। उस वोट में 58% एकलौता डॉक्टर बीबी साई को प्राप्त हुआ था। और हमारा जो मुहिम है, हमारे जो सर्वे में जो भी नंबर 1 पर आते हैं उनकी हम पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू शूट करते हैं, जो आपको हम लोग दिखाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। फिलहाल बने रहिए दर्पण 24 न्यूज़ के साथ। ये पूरी इंटरव्यू डॉक्टर साहब के साथ कैसी लगी उस पे भी कमेंट करके हमें बताइएगा। अगले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि ये जिस क्षेत्र के डॉक्टर हैं उस क्षेत्र में कैसे कार्य होता, उस चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद, जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।